फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज के क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स कंटिन्यू करेंगे। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे, जो कि मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 24 है। ओके, मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 24 के एक लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पूरा मीन के बारे में सीखा था। जितने भी तरह के मीन में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, खासतौर पे चैप्टर 24 का, ठीक ना, यानी कि मीन वाले लेक्चर आपने नहीं देखा है, तो आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बोर्ड के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले? आज हम लोग मीडियन सीखेंगे। ओके, सो मीडियन में हम लोग को क्या क्या सीखना है? सबसे पहले समझेंगे कि मीडियन होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि मीडियन में किस किस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओके, तो चलिए मीडियन समझते हैं, मीडियन होता क्या है, और फिर हम लोग समझेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर में हम लोग को मीन, मीडियन, मोड और क्वारटाइल पढ़ना है, ठीक है। तो इन सब का एक मीनिंग तो सेम है। सेम मीनिंग यही है कि जो भी आपका वैल्यू आएगा ना, वो आपके गिवन डेटा के अंदर का ही होगा, ठीक ना। अब आते हैं मीडियन पर। तो मीडियन आपका क्या है? मीडियन आपका जो है, जितने भी डेटा दिए हुए हैं उसके मिडिल टर्म का वैल्यू होता है। बट इसमें एक चीज क्या करना होगा, आपको उस मिडिल टर्म का वैल्यू निकालने के लिए डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। अब आप अरेंजमेंट दो तरीके से कर सकते हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जब हम लोग डेटा को स्मॉलर टू ग्रेटर अरेंज करते हैं, उसे असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और जब हम डेटा को ग्रेटर टू स्मॉलर अरेंज करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक ना। तो इतना तो आप लोग को पता है ही अच्छे से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन क्या बनेगा, वो रॉ डेटा पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो टाइप बनेगा वो आपका टेबुलेटेड डेटा पर बनेगा। आपका रॉ डेटा पे भी क्वेश्चन आते हैं और आपके टेबुलेटेड डेटा पे भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक ना। तो लाइटली नहीं लेना है। आपके जो बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें दो केस बनता है। जब एन ऑड हो तो क्या होगा मीडियन का फॉर्मूला, और जब एन इवन हो तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, उसको देखते हैं। देखिए, जब एन आपका ऑड है, ऑड क्या होता है ये क्या आपको बताने की जरूरत है क्या? ऑड नंबर की बात हो रही है, जैसे कि 1, 3, 5 एंड सो ऑन, ठीक ना। ओके, और इवन का मतलब 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो देखिए, जब एन आपका ऑड होता है, आप क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, सर ये एन क्या है? ये एन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी टोटल कितने डेटा हैं, है ना, उसे बोलते हैं एन। तो ये आपका क्या है? ऑड है। और अगर ये ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला होगा एन प्लस 1/2 टर्म, ठीक ना। यहाँ पर एन का वैल्यू डालोगे, ठीक ना, उससे आपका एक टर्म आएगा। अब वो टर्म आपको इस वैल्यूज में होगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन लगाते ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, ठीक है, और उस स्टूडेंट का 9 क्वेश्चन में जो मार्क्स है वो आपको दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इसका मीडियन क्या होगा। तो आपको सबसे पहले जो भी मार्क्स दिया हुआ है ना, उसको आप अरेंज कर लीजिए। आपकी मर्जी है, असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक ना। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, असेंडिंग ऑर्डर मैंने अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या? स्मॉलर टू ग्रेटर। तो सबसे छोटा क्या होता है? 0, तो मैंने लिखा 0। फिर क्या है? 1 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा आपका? देख रहे हैं 2 बार 3 है, सो 3 हो जाएगा। फिर अगेन 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 4 होगा। फिर उसके बाद आपका 4 के बाद 5 होगा। 5 के बाद 6 होगा। 6 के बाद 7 होगा, और 7 के बाद 8 होगा। और कुछ तो है नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करेक्ट है। यानी कि आपका जो n का वैल्यू आया वो क्या है यार? 9। अब 9 क्या है? ऑड या इवन? ऑड है। तो ऑड है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो मीडियन का फॉर्मूला है वो क्या लिखोगे? वो लिखोगे n प्लस 1/2 इतना टर्म लिखोगे ना। अब n का वैल्यू आप डाल दीजिए 9, तो 9 प्लस 1/2, है ना, ये कीजिएगा तो आपको कितना निकल के आएगा? 10/2, यानी कि फिफ्थ टर्म निकल के आएगा। फिफ्थ टर्म निकल के आएगा। अब आपको फिफ्थ टर्म देख लेना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ टर्म क्या है? 4 है। तो ये आपका आंसर कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है ना। ओके, चलिए, अभी आपका ये मैंने आपको फॉर्मूले से बता दिया है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब एक हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें क्या बोला, जब n आपका इवन हो तो उस केस में मीडियन का फॉर्मूला ये लगाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं जो ऑलरेडी अरेंज है डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पर x निकालने वाला वैल्यू है तो मीडियन दिया हुआ है, ठीक है।
तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पर n इवन है कि ऑड है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी कभार बच्चा गलती से समझ लेता है x और -3 अलग अलग है, नहीं, ये पूरा एक आपका डेटा है x -3, x -8 एक अलग डेटा है, x -11 आपका एक अलग डेटा है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल n का वैल्यू कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n का वैल्यू आपका क्या आया 10 आया। n का वैल्यू आपका 10 आया। ये 10 है क्या, इवन या ऑड, इवन है। तो जब इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला आप जरूर लिखिएगा 1/2 इंटू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है ना। देखिए कभी कभार बच्चा क्या करता है, ये n/2 प्लस 1 को इसके जैसा समझ लेता है, n प्लस 1/2th टर्म। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये गड़बड़ मत कर दीजिएगा। n/2 प्लस n/2 प्लस 1, यानी कि प्लस 1 आपका सेपरेट है ना। n/2 प्लस 1 है, ये n प्लस 1/2 है, इसको ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी में इन दोनों को बच्चा एक जैसा समझ लेता है और लिख देता है गलत, तो आपको इसको लिखते समय ध्यान रखना है। समझ आ गया। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखिए 39 दिया हुआ है। आपने क्या किया 39 पुट कर दिया, 1/2 के जगह 1/2 रहने दिया। अब n के जगह आप क्या डालोगे 10 डालोगे, तो 10/2 कितना होगा, यार एक स्टेप लिख देता हूँ, 10/2th टर्म होगा और प्लस फिर से देखिए 10/2 प्लस 1th टर्म होगा, होगा ना बाबू। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 39 इंटू 2 कितना होगा 78। अब ये देखिए 10/2 कितना हो गया 5th टर्म, और ये आपका कौन सा टर्म हो गया 6th टर्म, ठीक है ना। ओके, तो लिख दीजिए। तो 5th टर्म कितना आएगा, देखिए 5th टर्म आपका आएगा, या देखिए 1 2 3 4 5 x-8 आया, प्लस 6th टर्म क्या है x-11 आया, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा 78 इक्वल टू x प्लस एक्स मिलके क्या बन गया 2x, और ये -19 हो गया। तो आपका देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका मैं लिख रहा हूँ, कितना लिखूंगा 2x इज इक्वल टू 78 प्लस का 19, 78 प्लस का 19, तो 2x इज इक्वल टू 78 प्लस 19 जोड़ लीजिए, 9 और 8 17 का 7 होता है, 7 1 8 1 9 होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 48.5, 48.5। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 48.5, ठीक है ना। ओके, चलिए तो ये आप नोट कर लीजिए। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, ये तो आपको सब्जेक्टिव में ऐसे करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आता है तो कैसे करेंगे रॉ डेटा वाले में, देखिए बहुत आसानी से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप एक ट्रिक लगाइएगा। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको डेटा जो अरेंज है ना, वो असेंडिंग में हो डिसेंडिंग, उससे कोई मतलब नहीं हमको, हमको सिर्फ मतलब है कि जो भी डेटा आपको दिया हुआ पहले आप उसको अरेंज कर लीजिएगा, और उसके बाद चेक करना है कि एन ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है ना तो आप आराम से बीच का टर्म निकाल सकते, जैसे कैसे, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है ना। तो इधर से 4 आप हटाइएगा और इधर से 4 हटाइएगा, आप डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ऐसा लगा सकते हो, ठीक है ना। अब इस वाले में ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे फटाफट देखिए। यहाँ पर देखिए ये आपको किस में है, अरेंज है ऑलरेडी, है ना, और ये किस में है आपको इवन में है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, जो कि इवन में है। इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे फटाफट, तो देखिए यहाँ से देखिए टोटल 10 है, तो इधर से आपका 4 निकलेगा और इधर से आपका 4 निकलेगा, तो बचेगा ये दो टर्म, ये दो टर्म बचेगा ना। इन दोनों टर्म को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं, देखिए यहाँ पर ट्रिक में बता रहा हूँ फटाफट कैसे निकाला जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपका x-8 प्लस x-11 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा। जो भी बीच का दो टर्म होगा उन दोनों टर्म को जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो उससे आपका मीडियन का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ तो x निकाला तो मीडियन का वैल्यू 39 दिया हुआ है। अब आप देखिए इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिएगा तो 2x बराबर आपका 97 आ जाएगा और x बराबर आपका डायरेक्टली कितना आ जाएगा 48.5, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको टेबुलेटेड डेटा पर बेस्ड है, मतलब इसके पहले जो हमने सीखा था मीडियन निकालना वो आपका रॉ डेटा पर बेस्ड था। इस क्वेश्चन में क्या है आपका टेबुलेटेड डेटा, मतलब मीडियन ही निकालना है बट आपको टेबुलेटेड डेटा का निकालना है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले नहीं कभी पढ़ा है, ठीक है ना। और ये इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में मैक्सिमम चांसेस आने का,
ठीक है ना। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर मीडियन के केस में याद रखिएगा आपको एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ओके चलिए तो हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखने वाले हैं कि देखिए यहाँ पर 45 चिल्ड्रेन है, इसका वेट दिया हुआ है आपका ये दिया हुआ है जो कि नियरेस्ट किलोग्राम में है, और यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दिया हुआ है, और आपको मीडियन वेट निकालना है, ठीक। अब यहाँ पर आप ऐसे कुछ नहीं करोगे कि इसको असेंडिंग में अरेंज करोगे डिसेंडिंग, ऐसा कुछ नहीं करना है इसमें, ये ऑलरेडी आपका अरेंज है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो पहले एक्स लिखिए, एक्स लिखिए जो कि कितना है 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी देखिए 7, 5, 8, 12, 10, 2 और 1। और यहाँ पर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, देखिए 7 का 7 लिख दिया, डायगोनली जोड़ना सिखाया था मैंने, 7 + 5 12, 12 + 8 20, 20 + 12 32, 32 + 10 42, 42 + 2 44, 44 + 1 45, ठीक है। यहाँ पर आपका n बराबर कितना आ गया 45, यस। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो n है वो क्या है 45 है, इवन है कि ऑड है, ऑड है ना। तो ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, मीडियन का फॉर्मूला लिखोगे n + 1/2th टर्म, 2th टर्म, ठीक है। n का वैल्यू 45 डालिए, तो 45 + 1/2th टर्म, ठीक ना। कितना निकलेगा 45 + 1 46, 46/2 कितना हो गया 23, 23rd टर्म, ठीक है। और 23rd टर्म देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर यही तो मेन चीज है, यहाँ पर आपको कैसे निकालेंगे 23rd टर्म, ध्यान से सुनिएगा, यही मेन चीज है। देखिए 23 किसके बीच में आएगा, देखिए ध्यान से, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसी से आपको चेक करना है। देखिए यहाँ पर कितना है 20, यहाँ पे कितना 32, तो 23 इस 20 32 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब अगर 20 और 32 बीच में 23 है, इसका मतलब आपको आंसर कौन सा लेना है 52 लेना है, ठीक है। फिर से सुनिए, अगर मान लीजिए 20 आता तो इसके सामने आंसर कितना है 50, तो 50 लिखते हैं। अगर 32 आता तो उसके सामने आंसर कितना 52, तो 52 लेते हैं। अच्छा अगर मान लीजिए 12 और 20 के बीच में कोई नंबर आता जैसे 13 आता, तो फिर कौन सा लेंगे 50 लेंगे। मतलब इन दोनों के बीच में अगर कोई भी नंबर आ रहा है, कोई भी टर्म आ रहा है, तो आपको उसका नेक्स्ट वाला लेना है। मतलब 20 के सामने 50 है और आपका 20 32 के बीच में आपका जितना भी नंबर आएगा सबके सब 52 लेंगे। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे फिर से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे 32 और 42 है, 32 अगर आता टर्म तो उसके सामने आंसर कितना है 52 लिखते हैं। अगर 42 आता तो 53 लिखता है। लेकिन 32 और 42 के बीच में कुछ भी आता है, जैसे 33 आता, 34 आता, 41 भी आता, तो आपको आंसर 52 ना लिखकर क्या लिखना है 53 लिखना है। आप समझ में आ गया। तो अब आप देखिए 23 है, तो 23 किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो इन दोनों के बीच में अगर आ रहा है तो 52 लेंगे, 50 नहीं लेंगे। 20 अगर आता तो 50 लेते हैं, 32 आता तो 52 लेते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ भी नंबर आएगा तो हमेशा क्या लेना है 52 लेना है। समझ में आ गया, मतलब इसके अनुसार 52 ले रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 52 kg, 52 kg, ठीक है ना। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मीडियन में आपको बनता है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी हमको मीडियन ही निकालना है, बट इस बार आपको ग्रुप डेटा का निकालना है। तो अगर मैं आपको आइडिया दूं तो मीडियन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो रॉ डेटा पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है जो कि सबसे आसान होता है। सेकंड नंबर आपका बनता है टेबुलेटेड डेटा पर, जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है ना। बहुत सिंपल तरीके से आपको मैंने सिखा दिया है। और एक आपका है ग्रुप डेटा, यहाँ पर आपको मीडियन निकालना बट विद द हेल्प ऑफ ओजाइव। यहाँ पर आपको ओजाइव ड्रॉ करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है यही वाला आता है, इसमें ओजाइव ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक ना। तो डिफिकल्ट आपको तब तक लगेगा जब तक आपको ओजाइव प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर आपको ओजाइव नहीं आता है तो मैंने इसका जो फर्स्ट लेक्चर दिया है
आपका चैप्टर नंबर 23, उसमें मैंने हिस्टोग्राम और आपका जो है ओजाइव बनाना सिखाया, आप उसको देख सकते हैं, ठीक ना। आप ओजाइव अच्छी सीख लीजिए और फिर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपको 100% बनेगा। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला है, आपका चैप्टर 23 और चैप्टर 24 दोनों को मिलाकर मैक्सिमम क्वेश्चन बनने का चांसेस है। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ओजाइव ड्रॉ कीजिए और उसके हेल्प से आपको क्या करना है, आपको मीडियन निकालना है, ठीक है ना। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपको क्लास इंटरवल नहीं था, बट इसमें क्लास इंटरवल है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझते जाइएगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्मार्ट चीटिंग करूंगा, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे पास स्पेस कम है तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्मार्ट चीटिंग करूंगा। स्मार्ट चीटिंग बहुत आसान है करना, ठीक है ना, बट ये मेरे लिए सही है, आपके लिए ठीक नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्या लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी, जो एफ से डिनोट होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज जरूरत होता है, क्या जरूरत होता है, सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, तो आप देखिए कैसे निकालेंगे, 11 हो गया, 11 प्लस 25 आपका 36 हो गया, 36 प्लस 12 आपका 48 हो गया, 48 प्लस 5 आपका 53 हो गया, 53 प्लस 2 आपका कितना हो गया, 55 हो गया, ठीक है, 55 हो गया। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पर ओजाइव ड्रॉ करना है। ओजाइव तो हम पहले ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ओजाइव के बिना तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ओजाइव ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा सा जगह छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम मीडियन कैसे निकाल पाएंगे, है ना, इसलिए जगह छोड़ना पड़ेगा। अब आपको एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या रखना है, नीचे में हमेशा क्लास इंटरवल रखना है, जो कि 10 से शुरू हो रहा है और आपका 35 पे खत्म हो रहा है। तो देखिए 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, क्लास इंटरवल, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपका ओजाई बनाने के लिए एक्स एक्सिस पर हम लोग क्लास इंटरवल रखते हैं, वाई एक्सिस पर हम लोग क्या रखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको 11 से 55 तक दिख रहा है। 10 का टेबल ले सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, 10 का टेबल लीजिए। ओके, तो मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने 10 लिया, फिर मैंने यहाँ पे 20 लिया है, फिर यहाँ पे मैंने 30 लिया है, फिर यहाँ पे मैंने 40 लिया है, फिर मैंने 50 लिया है, और फिर मैंने 60 लिया है, ठीक। और यहाँ पर आपका क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। अब क्या करना है भाई, तो अब यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट प्लॉट करना होता है। कोऑर्डिनेट प्लॉट कैसे करते थे, याद कीजिए, आपका क्लास इंटरवल का अपर क्लास लिमिट लेते हैं और आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 15 और 11, तो देखिए ये रहा 15 और 11 इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। ये लिख दिया, ये क्या है आपका 15, 11, ठीक है। फिर आपको 20 और 36 लेना है, ये रहा 20 और 36 आपको इससे ऊपर जाएगा, 36 तो 35 से ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे कहीं आएगा, मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 20, 36, और फिर 25 और 48, 25 और 48, 48 तो थोड़ा सा ऊपर, 25 और 48, 30 और 53, 30 और 53, यहाँ पर कहीं आ गया 30 और 53, और 35 और 55, 35 और 55, 35 और 55, ठीक है। आपको पता है ना ओजाइव कैसे शुरुआत होता है, आपका जो सबसे फर्स्ट नंबर है ना, यानी कि आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल का फर्स्ट नंबर, यानी कि आपका लोअर क्लास लिमिट, और आखिरी वाले क्लास इंटरवल का अपर क्लास लिमिट, यानी 10 से शुरू होगा 35 पे खत्म होगा। तो देखिए 10 अब फ्री हैंड से बनाना होता है ओजाइव, देखिए इस तरह से बनाइए, ये बना दिया। अब ये शुरुआत ओरिजिन से नहीं हो रहा था, जिगजैग आ जाएगा, आगे नहीं जिगजैग, ओजाइव हमारा कंप्लीट हो गया।
ठीक है। अब मीडियन निकालने के लिए पहले आप बताइए यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर n आपका आया है 55, क्या आया है 55 आया है, ठीक है। तो n अगर 55 आया है तो इसका मतलब मीडियन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ऑड वाले में n प्लस 1/2th टर्म, ठीक है। n की जगह 55 डाल दीजिए, 55 प्लस 1 56/2 28th टर्म, 28th टर्म। अब जरा ध्यान से देखिए 28, यानी कि आपको करना क्या है, आपको यहां से शुरुआत करना है, आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करना है, ठीक ना। ओके तो देखिए ये रहा 20, ये रहा इसका, इसके बीच में 30, 25 और 38 कहाँ आएगा, देखिए ये अगर ये हमारा 25 है तो 26, 27, 28 मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है ना, और आपको ये 15 और 20 बीच में कहीं जाके काटेगा, ठीक है ना। ओके तो ये तो मैं रफ कर रहा हूँ, बट इतना हमको पक्का पता है कि 15 और 20 बीच में जाएगा, और आपको एकदम एग्जैक्ट चाहिए तो इसलिए आपको ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करना है, ठीक ना। तो ये ऑलमोस्ट आपका 18 या 19 के आसपास आएगा, तो मैं 18.5 या 18 ही लिख देता हूँ, 18 आपका आंसर आ गया है ना। इसके आसपास जाना चाहिए 18 या 18.4, 18.6, है ना। तो ये आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको और अच्छे से बनेगा, ठीक है ना। तो किस तरह से बनाया फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ था पूरा, तो आपको एक कॉलम क्लास इंटरवल का बनाना है, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी का बनाना है, और थर्ड कॉलम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको ओजाइव पहले ड्रॉ कर लेना है। ओजाइव ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस पे हम लोग रखते हैं क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस पे हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखते हैं, फिर हम लोग कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने के लिए हम लोग अपर क्लास लिमिट लेते हैं और हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, उसके हेल्प से हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे और ओजाइव को ड्रॉ कर लेंगे। ओजाइव ड्रॉ करते समय हम लोग फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर क्लास लिमिट से शुरू करते हैं और आखिरी वाले क्लास इंटरवल का अपर क्लास लिमिट पे जाके खत्म करते हैं, ठीक ना। इस तरह से हमने क्या किया, इसको खत्म कर दिया। और फिर आपको यहाँ पर n का वैल्यू देखना है, 55 है, ऑड है, तो ऑड है तो आपका फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1/2th टर्म, तो आपका 28th टर्म आया। 28 टर्म आप यहाँ से चेक करोगे, है ना, जो इसके बीच में आएगा, है ना, बीच में 25 आया, उसके ऊपर 28 आएगा। आप यहाँ से क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और फिर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जो आपके वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। इस तरह से आपका आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। क्लियर हो गया। ओके तो ये आपका थोड़ा सिंपल भी था। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब एक हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखेंगे जो कि ग्रुप डेटा पर बेस्ड होगा, और उसमें आपका एन जो होगा वो इवन होगा। तो इवन वाले में आपका एक नया फॉर्मूला मिलने वाला है, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है मीडियन का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका ये जो क्वेश्चन है देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो 5 से 6 नंबर का आता है, 4 नंबर तो मिनिमम है, बट इसमें टोटल 3 तो केवल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओजाइव भी आपको ड्रॉ करना है, तो ये 5 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं आएगा अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक ना। 5 से 6 नंबर का भी क्वेश्चन आता है कभी कभार ओजाइव में। तो आप अगर ओजाइव वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक ना, तो आपका आराम से 5 से 6 नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे इस तरह के भयंकर क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको लिखा है कि 200 स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है किसी एग्जामिनेशन का, ये नीचे दिया हुआ है कि आपका 0 से 10 के बीच में कितना स्टूडेंट जिसका मार्क्स आया है वो 5 स्टूडेंट्स है। उसी तरह से 90 और 100 के बीच में इतने कितने स्टूडेंट्स जिसका आपका मार्क्स है, तो आपका 6 स्टूडेंट्स एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ पेपर बनाना है और वहाँ पे ओजाइव ड्रॉ करना है, और ओजाइव ड्रॉ करने के बाद अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब देना है। जैसे कि मीडियन निकालना है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मोर देन 80% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, वो निकालना है। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो पास नहीं कर पाए अगर पासिंग परसेंटेज 35 है। और यहाँ पर स्केल यूज़ करना है, स्केल आपको दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वही कीजिएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने स्केल नहीं लिखा था, बट आप स्केल लिखना जानते हैं, ठीक है। ओके तो स्केल आप जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको स्केल लिखना सिखाया है, ठीक है। ओके तो अब यहाँ पर मेरे पास स्पेस बस इतना ही है, तो मैं क्या करूँगा, इतना ही स्पेस को मैं यूज़ करके आपको पूरा समझाऊंगा। और ये आपको रफली मैं बता रहा हूँ, आप इसको ग्राफ पेपर पर अच्छे से प्लॉट कीजिएगा। मैंने सब कुछ आपको बता दिया कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर, ठीक ना। तो आप उसको ग्राफ पेपर प्लॉट कीजिए और फिर आप बनाइए। अगर कुछ डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास जो स्पेस उसी में हमको करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको अच्छे से पता है ना कि यहाँ पर मैं एक स्मार्ट चीटिंग करने जा रहा हूँ। क्या है ये, यहाँ पर आपका इसको मैं क्लास इंटरवल लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो आपको दिया हुआ है इसको मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। और आपको तीसरा चीज़ क्या चाहिए होता है इसमें, इसमें चाहिए होता है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप फटाफट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। ये 5 के 5 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 15 और 11 आपका कितना हो जाएगा 26, 26 और 10 46, 46 और आपका 27, 46 और 7 53, 53 63 73, 73 और 38, तो 8 3 11, 7 3 10 1 11 यानी 111। और फिर ये हो जाएगा 151, ठीक है ना। और फिर ये हो जाएगा आपका 9 जोड़ दिया तो 60, 60 में 180, 180 हो गया। और 180 में 14 जोड़ दिया तो 194 हो गया। और 194 में 6 जोड़ दिया तो 200 हो गया, ठीक है ना। ये आपका n का वैल्यू कितना है, आपका 200 है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया। पहले हम लोग ओजाइव ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमको ओजाइव ड्रॉ करना जरूरी है, फिर हम इसको मिटा देंगे ताकि हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे बता सकें। स्पेस का मैंने मेरे पास, तो चलिए एक ओजाइव ड्रॉ कर लेते हैं। और ओजाइव ड्रॉ करने के लिए आपको पहले ही दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स लेना है। एक्स एक्सिस पर आप ले सकते हो और वाई एक्सिस पे आप कितना लोगे, 20 स्टूडेंट्स लोगे, ठीक है ना। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम करने जा रहे हैं ड्रॉ, करता हूँ। 2 सेंटीमीटर बराबर हमको लेना है 10, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ये क्या आपका है, क्लास इंटरवल, ठीक है। और यहाँ पे ले लीजिए 20 40 60 80 100 120 140 160 180 एंड 200। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओजाइव ड्रॉ करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो ओजाइव ड्रॉ करने के लिए अब हमको अपर क्लास लिमिट और हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से कोऑर्डिनेट प्लॉट्स कर देंगे। तो 10 और 5, तो देखिए ध्यान से, ये रहा 10 और ये 5 आपका बिल्कुल इससे भी नीचे है, मतलब यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 20 और 15, तो देखिए ये रहा 20 और 15 आपका ये 10 से ऊपर यानी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है बाबू। और फिर 30 और 26, 30 ये रहा, 26 आपका जस्ट थोड़ा सा ऊपर, यहाँ ज़्यादा नहीं जाएगा, यहीं जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं। और फिर आपका 40 और 46, ये रहा 40 और 46 आपका, ये आपका 50 इससे भी नीचे, ठीक है ना, ये, ठीक है। और उसके बाद आपका 50 और 73, 50 ये रहा, 73 आपका यहीं कहीं आएगा, 80 से नीचे ही रहेगा ना, ठीक है। और फिर आपका देखिए 60 और 111, 60 और 111 100 से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, हाँ ठीक है, यहाँ पर आएगा, ठीक। उसके बाद आपका 70 और 151, 70 और 151, 151 आपका कहाँ गया भाई, यहाँ पर मान के चलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद 80 और 180, ये रहा 80 और 180 आपका जस्ट ऊपर है, यहीं पर है, मान लेते हैं यहाँ पर। और फिर आपका कितना 90 और 194, 90 और 194 आपका 190 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और 100 और 200 यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको फ्री हैंड से प्लॉट कर दीजिए। शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 0 से, तो यहाँ पर जिग जग नहीं आएगा क्योंकि ओरिजिन से शुरू होगा। ये आपका फ्री हैंड से प्लॉट करना है, ठीक है। आपका मैं रफ बना रहा हूँ बट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरा ओजाइव सही बना है, ठीक है। ये हो गया, ओके। चलिए, तो ये मैंने ओजाइव ड्रॉ कर लिया है। आपको ऑलरेडी मैंने स्केल दिया हुआ था,
तो अगर आप यहाँ स्केल नहीं भी लिखते हो तो अब कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आपने स्केल सोच समझ के लिया, अगर लिख देते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि इसका हमको ज़रूरत है नहीं अब, ठीक है ना। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पेस थोड़ा चाहिए ना, क्वेश्चन को नहीं मिटा सकता, रीज़न है, अगर क्वेश्चन को मिटाऊंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा ना, इसीलिए। देखिए, तो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं, फर्स्ट नंबर पार्ट हमारा क्या है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए एन कितना है आपका, एन का वैल्यू आपका 200 आया है ना बाबू। तो मीडियन निकालना है, तो मीडियन का यहाँ पर फॉर्मूला वो वाला नहीं होगा जो आप बड़ा से याद किए हो, वो नहीं होगा, वो रॉ डेटा में केवल, ठीक ना। ग्रुप डेटा में और आपका जो टेबुलेटेड डेटा था उसमें n/2 यूज़ कीजिएगा, समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, n/2th टर्म। तो कितना हो गया, 200/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 100th टर्म, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझना ध्यान से, ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। 100 टर्म आया है तो आप क्या कीजिएगा, ये आपका 100 टर्म है तो आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से लेना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप 100 से यहाँ से लेते हो, ठीक है ना, तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जो बिल्कुल पैरेलल होगा किसके, आपका एक्स एक्सिस के, ठीक है। और आप जो है यहाँ पर नीचे जब आप इसको ड्रॉ करते हो तो 50-60 के बीच में जाएगा, है ना। ये ऑलमोस्ट आपका 57 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप आंसर चेक कर लीजिएगा, 57 आएगा। और आप ग्राफ से प्लॉट कीजिएगा तो और एग्जैक्ट आएगा, ठीक है ना। ओके, तो आप यहाँ पर एरो दोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि आपका ग्राफ कैसे जा रहा है। आप जो पहले तो पैरेलल ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के, फिर पैरेलल ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस के। तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया 57, ठीक है। चलिए सेकंड वाले पार्ट में आ जाइए। सेकंड वाले पार्ट में बोला है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मोर देन 80% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, एंड यानी आपको बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जामिनेशन में मार्क्स 80% से ज़्यादा आया है। तो आप क्या करोगे, पहले 80% वाले स्टूडेंट कितने वो निकाल लीजिए। तो 80% यहाँ से निकलेगा, देखिए आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, बिल्कुल जो कि आपका 180 पे जाके काटेगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके, ठीक। ये एरो बता दीजिएगा, उससे पता चलेगा साफ साफ, ठीक है ना। तो इस बार आपको ये पता चल गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who score up to 80%, कितना निकला, 180। अब क्या निकालेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 80%, कितना निकलेगा बाबू। टोटल ये 200 स्टूडेंट था, तो 200 में से 180 को माइनस कर दीजिए तो कितना निकल कर आ जाएगा, 20। यानी 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर आपका क्या है, 80% से ऊपर है। आखिरी क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, आपको निकालना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास इफ द पास परसेंटेज वर 35, यानी कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो पास नहीं हुए हैं अगर पासिंग परसेंटेज 35 है तो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 30 और 40 के बीच में आएगा 35, यहाँ पर कहीं आएगा। अब यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से, ठीक है ना, जो आपका 20 और 40 के बीच में कहीं ना कहीं जाके काटेगा, ठीक है, यहाँ पर काटेगा। तो आप डायरेक्टली लिख दोगे, क्या लिख दोगे थर्ड नंबर में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास इज इक्वल टू 34 के आसपास आएगा, ठीक है ना। आप इसको ग्राफ से प्लॉट कीजिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपका जो है ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन भी है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर 200 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर आपको टेबल दिया हुआ था, आपने आई होप नोट किया होगा, तो मेरे पास जगह कम था इसलिए मैंने उसको मिटा दिया है। और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया था, ठीक। और उसके बाद बोला ग्राफ पेपर आप यूज़ करके ओजाइव ड्रॉ कीजिए और ओजाइव ड्रॉ करके मीडियन निकालिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालिए जिसका मार्क्स 80% से ऊपर है वो निकालना है। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स जो पास नहीं हुए उनका भी नंबर आपको बताना है। और आपको स्केल दिया हुआ है, इसलिए स्केल आपको जो दिया वो वही यूज़ करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप
क्लास इंटरवल एक तरफ लिखोगे, एक तरफ फ्रीक्वेंसी लिखोगे और एक तरफ लिखोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। ओजाइव ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस पर आपको क्लास इंटरवल लेना है, वाई एक्सिस पर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, ठीक ना। फिर आपको पॉइंट्स लेना है, अपर क्लास लिमिट लेना है और आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेके पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है और ओजाइव ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर जिगजैग नहीं आएगा क्योंकि ग्राफ आपका ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एन चेक करोगे, एन आपका 200 आया है यानी इवन है, इवन में मीडियन का फॉर्मूला n/2 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप्ड डेटा और टेबुलेटेड डेटा में जब n का वैल्यू इवन आए तो वहां पर n/2 यूज कीजिएगा। रॉ डेटा में अगर n इवन आता है तो वहां पर 1/2 इंटू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो हमने यूज किया 100 टर्म आएगा। अब आप क्या करोगे, 100 टर्म यहाँ से लोगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जो आपका बिल्कुल पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक ना। और आपका आंसर आ जाएगा 57, ठीक। फिर क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है जो 80% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। तो आप कैसे निकालोगे, पहले उन स्टूडेंट्स का नंबर निकालोगे जो 80% लाते हैं, तो यहाँ 80% से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। ओके, और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जो 180 पे जाके काटेगा, ठीक है ना। तो 180 आ गया। तो अब क्या, टोटल स्टूडेंट 200 था, 180 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 80% मार्क्स लाया है, माइनस कर दीजिए 20 आ जाएगा, ठीक है ना। आखिरी पॉइंट में आपको बताना है कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास नहीं हुए। तो पासिंग परसेंटेज 35 अगर दिया है तो 35 से आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है ना। और आपको 20-40 बीच में कहीं ना कहीं काटेगा, 34 पे काटेगा, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो मीडियन पर बेस जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है 3 तरह का क्वेश्चन बनता है, एक रॉ डेटा, एक टेबुलेटेड डेटा और एक आपका ग्रुप डेटा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके मैक्सिमम मार्क्स ला सकता है वो आपका ग्रुप डेटा है, जिसमें ओजाइव ड्रॉ करना पड़ता है। आपने फर्स्ट वाला जो पार्ट देखा रॉ डेटा, उसमें कोई ओजाइव ड्रॉ नहीं करना है। सेकंड वाला जो पार्ट देखा जिसमें आपका टेबुलेटेड डेटा था, उसमें भी कोई ओजाइव ड्रॉ नहीं करना था। थर्ड वाला पार्ट में आपने क्या देखा, ग्रुप डेटा, इसमें आपको ओजाइव ड्रॉ करना है, ठीक ना। बिना ओजाइव के आपको नहीं बनेगा। ओजाइव भी ड्रॉ करना है, उसके ही आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक ना। और बाकी कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर 2 क्वेश्चन पूछा तो 2 नंबर एक्स्ट्रा यानी कि 4 नंबर का हो गया। अगर 3 क्वेश्चन पूछा तो 5 नंबर, अगर 4 पूछा तो आपके 6 नंबर तक के भी क्वेश्चन ओजाइव वाले आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक इसका और लेक्चर मिलेगा जिसमें हम लोग सीखेंगे क्वारटाइल और मोड के बारे में सीखेंगे, तो उस क्लास को मिस मत कीजिएगा। और बाकी जितने भी प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं मैथ्स के, उसको आप जरूर देखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और सेल्फ टेस्ट जरूर लगाइए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।